अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। करम आज बाला ए बाम आ गया है। करम आज बाला ए बाम आ गया है। करम आज बाला ए बाम आ गया है। ज़ुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया है। ज़ुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया है। मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें। मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें। मज़ा तब है सरकार महशर में कह दे। वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। दरूदों की बारिश है कोनों मकां पर। दुरूदों की बारिश है कोनों मकां पर। दुरूदों
की बारिश है कौनों मकां पर कि आज अंबिया का इमाम आ गया है, कि आज अंबिया का इमाम आ गया है। करम आज बाला बाम आ गया है, ज़ुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद हजूर सरवरे कायनात आक़ाए दो जहां ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत मोहब्बत से पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब में से जो आया मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल हुआ, इसमें मेरा परवरदिगार जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। इसमें बहुत सारे लोगों ने तफसीरें की, बहुत सारे लोगों ने तर्जमे किए, लेकिन वद्दुहा और वल्लैल पर जो तफसीरें लिखी गई उनमें अक्सर मुफस्सिरीन इकराम ने यही लिखा कि वद्दुहा से मुराद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का चेहरा अनवर है, और वल्लैल बहुत सारे मुफस्सिरीन इकराम ने यही बात कही कि वल्लैल से मुराद हुज़ूर की जुल्फ़े हैं। और मेरे और आपके करीम आका की शान ये है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चंद मखसूस अलामतें थी, चंद मखसूस अलामतें थी। यानी तीन चार मैं बयान करूंगा कि हजूर में कौन कौन सी मखसूस अलामतें थी कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते थे, हजूर के जिस्म अतहर की खुशबू की वजह से वो रास्ता भी महक जाता था, उस रास्ते से भी खुशबू आने लग जाती थी, और लोग जान लेते थे कि हमारे आका करीम इस रास्ते से गुजरे हैं, हजूर का गुजर इस रास्ते से हुआ है। और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पत्थर या किसी दरख्त से गुजरते ना, तो वो पत्थर भी मेरे नबी को सजदा करते थे, दरख्त भी मेरे नबी को सजदा करते थे। और फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पत्थर और दरख्तों से गुजरते ना, तो पत्थर भी मेरे नबी को सलाम करते थे, दरख्त भी मेरे नबी को सलाम करते थे। तो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये हजरत अनस वो हैं कि जिन्होंने हजूर की बड़ी खिदमत की, हजूर की बड़ी नौकरी की, हजूर की बारगाह में रहते थे। यानी वुज़ू के लिए हजूर को पानी पेश करना, मसवाक पेश करना, और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक चादर पेश करना, हजूर को बिस्तर पेश करना, ये हजरत अनस बड़ा काम करते थे। गुलाम जो हुए
और उम्मती जो हुए नौकर बन के रहे हजूर के। हजरत अंस कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने से पहले हमें खुशबू आ जाती थी कि हुजूर इस जगह पे तशरीफ फरमा है। हमें खुशबू आ जाती थी हुजूर इस जगह पर तशरीफ फरमा है। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात की तारीकी होती ना, अंधेरा होता, हर तरफ अंधेरा होता, हुजूर रात को अगर किसी गली मोहल्ले से गुजर जाते ना, और जब कोई सहाबी हुजूर को ढूंढने के लिए निकलता तो उसके पास कोई लाइट नहीं होती थी, कोई टार्च नहीं होती थी, कोई लालटेन नहीं होता था, कोई बत्ती वगैरह नहीं होती थी। वो खुशबू सूंघ सूंघ कर उस गली से गुजरते जाते, उन्हें पता चल जाता था कि हुजूर का गुजर इस गली से हुआ है, हुजूर का गुजर इस गली से हुआ है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से खुशबू आती थी, हुजूर के पसीने से खुशबू आती थी। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि हुजूर जिसको अपना पसीना अता फरमा देते तो वो हुजूर का पसीना खुशबू के तौर इस्तेमाल करता, जो भी उसे लगाता उसके जिस्म से भी खुशबू आना शुरू हो जाती थी, उसके जिस्म से भी खुशबू आना शुरू हो जाती। ये मेरे आका करीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि हुजूर के जिस्म अतहर से खुशबू आती थी। आज हुजूर की मिसल बनने की लोग बातें करते हैं कि मैं हुजूर की तरह हूं, मैं हुजूर की तरह हूं। हुजूर के पसीने के बराबर किसी का पसीना नहीं हो सकता, ठीक है। हुजूर के पसीने के बराबर किसी के पसीने के कतरा भी नहीं हो सकता, उस कतरे का हजारवां हिस्सा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे नबी के पसीने की यह शान है, मेरे नबी के पूरे वजूद से निकलने वाले पसीने की इतनी शान है कि उस पसीने के बराबर कोई नहीं हो सकता। तो मेरे नबी जैसा कौन हो सकता है? जो रब ने दुनिया में कोई दूसरा भेजा नहीं, मेरे रब ने दूसरा भेजा, हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर के बाद किसी ने आना नहीं है। यह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। आओ थोड़ी सी तवज्जो फरमाओ। हजरत अंस रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। मैंने आगे भी बात की है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत की है, इन्होंने हुजूर की बड़ी खिदमत की है। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिदमत करता है, अल्लाह उसे दुनिया जहान में इज्जतें अता फरमा देता है, ठीक है। दुनिया जहान में अल्लाह उसे इज्जतें अता फरमा देता है। आओ बड़ी तवज्जो से सुनो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को कैलुला फरमाते, यानी इस तरह कह लो कि खाने के बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ टाइम आराम करते, कुछ टाइम, ठीक है, कुछ लम्हे कह लो, कुछ मिनट कह लो, हुजूर आराम करते। बड़ी तवज्जो फरमाना। हजरत अंस कहते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दिन को कैलुला फरमाने के लिए हमारे घर में तशरीफ लाते। हजरत अंस कहते हैं अक्सर हुजूर कैलुला फरमाने के लिए हमारे घर में तशरीफ लाते। हजरत अंस कहते हैं कि एक दिन मेरी अम्मी जान हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने एक अमल किया, जिस अमल पर अल्लाह ने उन्हें बरकतें भी दे दी, अल्लाह ने उनके घर को खुशबुओं से मुअत्तर भी फरमा दिया। वो काम कौन सा किया? बड़ी तवज्जो और गौर से सुनना और जाग कर हुजूर की शान सुनना कि हुजूर के पसीने की शान क्या है, ठीक है। हम हुजूर के गुलाम, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, हम हुजूर के पसीने की भी शान बयान करते हैं। हुजूर के पसीने की इतनी शान और हुजूर के पसीने की इतनी फजीलत है। आओ सुनो हजरत अंस पर क्या फरमाते हैं। मेरी अम्मी जान ने क्या किया तो फिर हुजूर ने क्या फरमाया, ठीक है। अम्मी जान ने बड़ा अच्छा अमल किया, लेकिन आगे जो हुजूर ने फरमाया यह भी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक सबक है कि जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की कोई चीज भी लेकर अपने पास रखता है, अल्लाह उसे बरकतें अता फरमा देता है, अल्लाह उसे बरकतें अता फरमा देता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सुने और फिर आपको पता चले हुजूर के पसीने की शान क्या है। एक दफा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, लगी प्यार से बोले सुभान अल्लाह, जाग कर, ठीक है, जाग कर और होश में बैठ कर कि मैं हुजूर के पसीने की शान बयान करने लगा हूं। हुजूर का पसीना कितनी शान वाला है। एक दफा फिर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो तवज्जो फरमा दे जाओ। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमा देने
ते दिनों मेरे करीम आका कई बारी साढ़े घर तशरीफ ले आते सन। हजूर कैलूला फरमाते सन, यानी हजूर थोड़ी देर आराम फरमाते सन। हजरत अनस कहते ने एक दिन मेरे आका करीम तशरीफ ले आए, हजूर आराम पे करते ने, मेरे आका करीम दे मथे उते या मेरे आका करीम दे किसी जिस्म उते पसीना आ गया। हजरत अनस दी अम्मी जान कहदियां ने मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अज मौका है, इस मौके तो फायदा उठा लवीए, मैं शीशी लैके आवा, हजूर दा पसीना जमा करके शीशी विच पा लवा, अल्लाह बरकत भी देवेगा और मेरे घर विचों खुशबुआं भी आवन लग पवणगियां। लेकिन तवज्जो फरमा दे जाना, हजरत अनस दी अम्मी जान हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप कहंदियां ने मैं शीशी लैके गई हां, हजूर दा पसीना पे साफ करनी आ और डब्बी विच पे रखनी आ। हजूर दी अख खुल गई, हजूर पुछदे ने उम्मे सुलैम की पे करनी है? उम्मे सुलैम कहंदियां ने या रसूल अल्लाह तुहाड़ा पसीना है, मैनू तुहाड़ा पसीना खुशबू कोलों चंगा लगदा है, मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मैं इस पसीने नू अपने कोल जमा कर लवां, अल्लाह मेरे घर विच भी बरकतां नाज़िल फरमाएगा और मेरा घर खुशबुआं नाल मुअत्तर हो जाएगा। हजूर ने यह नहीं फरमाया ऐ उम्मे सुलैम मेरे पसीने विच बरकत कित्थों आई, मेरे पसीने खुशबू कित्थों आई, लेकिन हजूर ने यह नहीं फरमाया। हजूर ने फरमाया ऐ उम्मे सुलैम मेरा पसीना जमा कर ले, रख ले, जिथे तू रखेगी अल्लाह तेरे पूरे मकान विच बरकतां नाज़िल फरमा देवेगा, अल्लाह तेरे पूरे घर विच बरकतां नाज़िल फरमा देवेगा। और उम्मे सुलैम कहंदियां ने मेरे करीम आका हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उम्मे सुलैम इस डब्बी विच पसीना पा ले और जनाबे वाला रख ले, जदों तू खुशबू लैण जदों खुशबू सूंघण दा दिल करे मेरा पसीना सूंघ लविया कर, मेरा पसीना सूंघ लविया कर, तेनू खुशबू आ जाएगी। हजरत अनस की कहंदे ने मैं जनाबे वाला अपनी अम्मी जान नू नसीहत की है, ऐ अम्मी जान मैं पहले दुनिया तू चला गया, मेरी नसीहत है मेरे कफन उत्ते हजूर दा पसीना ला दे आजे, मेरे कफन उत्ते हजूर दा पसीना ला दे आजे, मेरे कफन उत्ते हजूर खुशबू दी जगह ते पसीना लाया जे ताकि मेरे कफन विचों पसीने हजूर दे पसीने दी खुशबू आए। और कब्र विच जावां दे फरिश्ते पुछण कौन है ते तारफ करवा दियां, पुछदे की हो ऐ मेरे कफन ते वेखो मैं जिदी नौकरी करके आया, जिदी गुलामी करके आया, जिदा उम्मती बन के आया, उस नबी दा पसीना मेरे कफन ते लगे आए, अल्लाह खैर करेगा, कब्र भी अच्छी हो जाएगी ते हशर भी अच्छा हो जाएगा, कब्र भी अच्छी हो जाएगी ते हशर भी अच्छा हो जाएगा। आओ जनाबे मौला किसी शायर ने बड़ा सोहना तर्जमा किया कि तेरी खुशबू थी सब पैकर फिजावा या रसूल अल्लाह, तेरी खुशबू थी सब पैकर फिजावा या रसूल अल्लाह, तेरे दम नाल ने ठंडियां हवावां या रसूल अल्लाह, तेरे दम नाल ने ठंडियां हवावां या रसूल अल्लाह सारिया कहना है, किसी की जुबान बंद ना होवे या रसूल अल्लाह तुसी सारिया कहना है और हर बंदे की आवाज आनी चाहिए। अज मेरे करीम आका दा नाम लवो,
मैं कहना कुछ बंदे सोचते होंगे सानू ते हजूर दा पसीना नहीं मिलिया, सानू ते हजूर दा पसीना नसीब नहीं होया, सानू ते हजूर पिछे नमाजा पढ़निया नसीब नहीं होया। अगर अज हजूर दा गुलाम हजूर नाल पक्की सच्ची मोहब्बत कर लवे, अल्लाह फजल फरमाया ते ओदे जिस्म विचों खुशबुआं आवन लग पवणगियां, हजूर दे प्यार दियां खुशबुआं आवणगियां, हजूर दे मोहब्बत दियां खुशबुआं आवणगियां। लिहाजा या रसूल अल्लाह दी सदा सारियां लगानी है कि तेरी खुशबू थी सब पैकर फिजावाशा। थोड़ा जा और टिल मार के, ठीक है, थोड़ा जा और प्यार ना कि सहाबा भी क्या या रसूल अल्लाह, ए सहाबा भी आख्या या रसूल अल्लाह हैं जी। ए मुस्लिम शरीफ उठाओ, हाँ सहाबा किंज दा नारा लांदे होंदे सन हैं जी। सियासत दी किताबां उठाओ ना कि सहाबा किंज दे नारे लांदे होंदे सन, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हैं जी। ए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या का लफ्ज इस्तेमाल करना लोग इसे बिदअत समझते हैं, लोग इसे शिर्क समझते हैं। अगर कुरान पढ़ा जाए ना, या अय्युहन नबियो, ए नबी, इसमें एक एक लफ्ज अलग करो। रब ने भी अपने महबूब को या नबी कह के पुकारा है, या नबी कह के पुकारा है। और हजूर के सहाबा खुद हजूर को कहते थे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लिहाजा या रसूल अल्लाह कहना शिर्क और बिदअत नहीं, ये अल्लाह ने हमारे नसीब में लिख दिया है, तुमने या रसूल अल्लाह कहना है, ठीक है। लिहाजा या रसूल अल्लाह की सदा आनी चाहिए। आएगी? मोहब्बत से बोलो आएगी? हाँ जी। मैं थोड़ा जा माइक तू पीछे हट के पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हारी आवाज आए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी थोड़ा हिस्सा भी पवे ना। हजूर की शान मैं भी तो बयान कर रहे हैं, तुम भी बयान करो। जो आ गए तो फिर मजा लवो हैं जी। जो बंदा कुछ लैन आ जाए तो फिर डोल भी छुपावे हैं जी, तो मंगे भी नहीं। इस तरह नहीं, जे मंगना तो फिर डोल सामने रखो, ए मंगण आया अस हजूर दी बारगाह च कहो या रसूल अल्लाह, असीं तुहाडे कोल मंगण आए, सानू अता फरमाओ। अगर हजूर को मंगण आए हो तो फिर दिल नाल मंग के देखो, मेरा रब तुहानू अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। या रसूल अल्लाह दी सदा आनी चाहिए। तेरी खुशबू थी सब पैकर फिजावाशा। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। जिन्हें पढ़िया, जिन्हें नहीं पढ़िया, केड़ा मुंह लैके कबर विच हजूर दे सामने जाओगे, केड़ा मुंह लैके हशर दे मैदान विच हजूर दे सामने जाओगे। अगर अज या रसूल अल्लाह ही नहीं कह सकते, फिर क़यामत दे रोज़ तुहाडी शफाअत कौन करेगा? किदे कोलों अपनी शफाअत करवाओगे? फिर क़यामत दे रोज़ तुहाडी शफाअत कौन करेगा? तुहानू जन्नत कौन अता फरमाएगा? ए हक जन्नत बनाने वाला मेरा रब है, लेकिन रब ने फैसला अपने महबूब दे छड़िया है। सोने जिन्हों दिल करदा ही नाल लैके जन्नत भी दाखिल हो जा। ठीक है, या रसूलुल्लाह दी सदा आनी चाहिए। ते प्यार नाल पढ़ो कि तेरी खुशबू थी सब पैकर फिजावाशा। तेरी खुशबू थी सब पैकर फिजावाशा। तेरी खुशबू थी सब पैकर फिजावाया। रसूल अल्लाह दम नाल ले ठंडिया हवावाशा। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। जिन्हें हाथ चुके ने, जिन्हें नहीं चुके वो भी चुक लो, और मजा आ जाएगा।
हजूर दी शान बयान कर दिया होर मजा आ जाएगा। जिन्हें चुके ने अल्लाह तो सलामत रखे। मैं नहीं आख्या तुसी आप चुके ने, लेकिन मैं उन्होंने दावत दे रहा जिन्हें नहीं चुके। अज चुको, नबी दे नाम ते हाथ चुको। अल्लाह ने करम फरमाया कि क़यामत दे रोज जुबान ते मोहर लग जाएगी। जुबान नहीं बोलेगी, हाथ बोलणगे, उंगलियां बोलन गईया। एक कुरान दा फैसला है कि जिस वेले जुबान ते मोहर ला दी जाएगी, हाथ बोलणगे। रब कहेगा हाथों बोलो, ये ते जुर्म दा इनकार कर रहे हैं। तुसी बोलो कि तुहाडे नाल इसने केड़े केड़े जुर्म कीते ने। 1000 भी जुर्म होया, अगर उहदे विच एक गल ऐ आ गई, रब्बा मैं जुर्म ते कीते ने, मैं गलतियां ते कीतियां ने, मैं गुनाह ते कीते ने, लेकिन तेरे नबी दे नाम ते मैं झूमदा सी, तेरे नबी दे नाम ते झूमदा सी। या अल्लाह करम फरमा दे, मैनू माफ कर दे। जदों इल्तिजा हो गई, और रब बड़ा गैरत वाला है, वो अपने नबी दी शान नू वेख के, अपने नबी दी फजीलत नू वेख के, अपने नबी दा मुकाम वेख के, वो मुकाम जिहड़ा रब ने क़यामत रोज हजूर नू अता फरमाना है, ते फिर हजूर अपने अपने रब नू मनाणगे। या अल्लाह मेरा गुलाम ही इहनू छड्ड दे। अल्लाह अपने नबी नू वेख के साडे गुनाहां नू नहीं वेखेगा, अल्लाह साड़ी बख्शिश फरमा देगा। लिहाजा प्यार नाल पढ़ो कि तेरे दम नाल ले ठंडियां हवावां या, तेरे दम नाल ले ठंडियां हवावां या। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। आओ तवज्जो फरमाओ। एक बुढ़ी माई, ज़ईफ माई, उदी आदत सी, कान खोल के सुनना मेरी गल नो। उदी आदत सी की करदी सी, दुनिया ते हजूर दी जात ते दरूद पढ़ना, हजूर दी जात ते सलाम भेजना। जदों कोई मुश्किल आउंदी सी, अपनी अखां ते हाथ रख के या रसूल अल्लाह कहंदी सी, अल्लाह ओदी मुश्किल नू दूर कर देंदा सी, ओदी मुश्किल दूर हो जाती सी। जनाबे वाला जेड़े को मुसीबत आती सी, अखां ते हाथ रख के या रसूल अल्लाह कहती सी, ओदी मुसीबत दूर। वक्त गुजरदा गया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत दा वेला आ गया। जिस वेले मौत आ गई, माई दुनिया तो पर्दा कर गई। जिस वेले माई नू कबर विच रखिया गया, जिस वेले माई नू कबर विच रखिया गया, माई नू कबर विच रखिया गया, तवज्जो फरमाना। सारे पुत्र मिट्टी पा के वापस, पुत्रा सोचिया कि साडी मां पता नहीं केड़ी हालत विच होवेगी। पुत्र ने ख्वाहिश की, या अल्लाह मैनू मां मिला दे, या अल्लाह मैनू मां मिला दे। तवज्जो फरमा दे जाना। पुत्र रात नू सोता, मां ख्वाब ही जाई। पुत्र ने पूछा, अम्मी जी केड़े हाल विच हो, की माजरा होया, की मामला होया? माई बोल के कहनी है, पुत्रा जिस वेले कबर विच रख के चले गए हो, जिस वेले वापस आ गए हो, दो जनाबे वाला अजीबो गरीब चेहरे वाले दो हस्तियां मेरे कबर विच आईयां। जिस वेले मैं उन्होंने वेखिया, मेरे अंदर खौफ तारी हो गया। जिस वेले मैं उन्होंने वेखिया, मेरा जिस्म ही कप कपी तारी हो गई। मैं हैरान हो गई, कौन ने? उन्हें मेरे को सवाल किया, मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तकूलु फी हक्की हाज़र रजुल। कहंदी कि मेरे को जवाब नहीं। मैं हैरान हो गई, उन्होंने वेख के डर गई, मेरे अंदर खौफ पैदा हो गया। अम्मी जी फिर की होया? माई कहंदी, पुत्रो तुहानू मेरी आदत दा पता नहीं, तुहानू मेरी आदत दा पता नहीं। अम्मा जी केड़ी आदत? या ओही आदत जिस वेले मैं मुश्किल विच आनी आ, जिस वेले मैं मुसीबत विच आनी आ, मैं अखां ते हाथ रखदी सी, या रसूल अल्लाह कहंदी सी, और मेरी मुसीबत दूर हो जाती सी। जिस वेले मैं जनाबे वाला कबर भी फरिश्तियां नू वेखिया, मेरे अंदर खौफ पैदा हो गया। मैं अखां ते हाथ रखिया, या रसूल अल्लाह पुकारिया, एक सोहनी सूरत वाला मेरी कबर विच आ गया। ओ डरावनियां शक्लां वाले चले गए। जिस वेले ओ कबर विच आया, मेरी कबर विच नूर ही नूर दाखिल हो गया है, मेरी कबर विच नूर ही नूर दाखिल हो गया। अज कोई मन्ने ते सही हजूर लो, अज कोई मन्ने ते सही हजूर लो, अज कोई मन्ने ते सही हजूर लो। अज कोई हजूर नाल प्यार करके ते वेखे, अज कोई हजूर नाल इश्क करके ते वेखे। काश किसी ने इश्क किया होवे, जिस वेले कबर भी जाए, सोना आवे ते पूछे कौन है,
सवाल तो होना है इस हस्ती के बारे की कहना है जी, इस हस्ती के बारे दुनिया ते की कहंदा रहे हैं, कौन है इन्हू पहचान। हजूर नाल इतना प्यार करो, इतना मनो हजूर नो, इतना मनो हजूर नो, इतना मनो हजूर नो कि जिस वेले करीम आका कब्र भी तशरीफ ले आवन तुसी ना बोलो, मेरा नबी बोल के कवे फरिश्ते ओदे कोल ना पूछो ये ते मेरा गुलाम है, एदे कोलू की पुछदे हो, मेरे कोलू पूछो ये ते मेरा गुलाम है। काश महशर में सरकार बस इतना कह दें, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। ये सारिया गल्लां उस वेले होण गियां जदों जनाबे वाला अपने मां बाप, अपने भैणा भरावां, कुंभा कबीला बरादरी तू वध के हजूर नाल प्यार कीता होवे। जिस वेले हजूर नाल प्यार हो जाएगा, अल्लाह करम फरमाया ते कब्र विच भी बेड़ा पार है, हशर दे मैदान विच भी बेड़ा पार है, पर हजूर नाल प्यार करना है। कब्र में सरकार आए तो मैं उनके कदमों में गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं उनके कदमों में गिरूं, कर फरिश्ते सर उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। फरिश्तों में तो मरिया दे वास्तियां ओदी दीद लई असां इंतजार करते सां कदों ही सोहणे नबी दी ज़ियारत होनी है। मर के पहुंचा हूं यहां, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। ताजदारे खत्म नबुव्वत, जरा कि नहीं गज मारा करो ना, ये हर जुम्मे नारा लग्या करसी ताजदारे खत्म नबूवत पर हमारी जान भी कुर्बान है जी, ताजदारे खत्म नबूवत पर हमारी जान भी कुर्बान है। हजूर की नबूवत पर, हजूर की इज्जत और नामूस पर हम अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा सदा लगाएं ताजदारे खत्म नबूवत, तो टिल मार के जितना जिस्म के अंदर जान है ना उतना जोर लाओ, ठीक है, ताकि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिते हजूर का जिक्र होवे ना उत्ते हजूर तशरीफ फरमा होंदे ने, जिते हजूर का जिक्र हो रहा होवे है जी। एक मुहब्बत वाली गल्लां होंदियां ने जिहड़ियां सुननियां पैंदियां ने ते मननियां भी पैंदियां ने, ये प्यार वाली गल्लां होंदियां ने। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम होवे, सच्चा आशिक होवे, हजूर दा कलमा पढ़न वाला होवे, ते फिर हजूर नूं पुकारे ते हजूर नूं पता ना होवे, हजूर ते मर मिटने वाला होवे ते हजूर नूं खबर ना होवे, इंज नहीं होंदा। हजूर नूं पता है कि मेरा गुलाम किंज मैनू पुकार रहा है, ठीक है, कि प्यार नाल ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह तुसां सारिआं नूं सलामत रखे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सानू इस ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पसीने दी ये शान है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान इतनी वसी है, इतनी वसी है, इतनी वसी है, जिहड़ा मौजू लैके आ वो चलदा नहीं। हजूर दी शानां विचों होर निकल आउंदियां ने हैं जी। हजूर दी शानां दिल करदा है कि ए भी बयान करां, ए भी बयान करां, ए भी बयान करना। मकसद हजूर दी शान बयान करना है, ठीक है, मकसद हजूर दी शान बयान करना है। तो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान अल्लाह ने इतनी बुलंद फरमाई है कि बंदे दे समझ विच आउण वाली वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातर, इसका तर्जमा पढ़ो, आपकी खातर हमने आपका जिक्र बुलंद किया। महबूब आपका जिक्र हमने बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि वो इंशाल्लाह मैं आगे जुम्मे को बताऊंगा कि जन्नत के दरवाज़ों पर हजूर का नाम बोलना है आपने, जन्नत के दरवाज़ों पर हजूर का नाम, जन्नत के अंदर रहने वाले दरख्तों के पत्तों पर हजूर का नाम,
जन्नत में जो प्याले इस्तेमाल होने वाले हैं उन प्यालों पर जनाबे वाला हजूर का नाम, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर हजूर का नाम, हूरों की आंखों में नाम मोहम्मद है जी। किथे किथे रब ने जिक्र बुलंद फरमाया है। जिथे जिबरील अगे नहीं जा सकते उथों मेरा नबी गया है, फरिश्तियां दा इमाम है, कासद है, पैगाम लैके आंदा रब कोलों हजूर दी बारगाह। लेकिन फरमाया जिबरील तू अच्छे तक ही है, इत्थे ही रो, जिथे जिबरील दी बस है उथों मेरे नबी दी इब्तिदा होंदी है। ठीक है, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्थे तक गए जिथे बंदे दी सोच विच गल आउण वाली नहीं। अबू बकर सिद्दीक वाला कीदा रखो। अबू बकर सिद्दीक को जिस वेले पूछा गया ना है अबू बकर सिद्दीक दसो तुहाड़ा नबी ते दावा कर रहा कि मैं मिराज की है, मैं रात को रब को गया, उत्थे दीदार किया, उत्थे कलाम किया, मैं जन्नत दी सैरां कीतियां ने, मैं नहरां वेखियां ने, सारा। सिद्दीक मनने अबू बकर सिद्दीक कहंदे हजूर ने मेरे नाल जिक्र नहीं किया, तुसी कहंदे हो कि हजूर ने आख्या है। अगर यह हक है हजूर ने आख्या है तो सिद्दीक के मनण वास्ते तैयार है, सिद्दीक के मनण वास्ते तैयार है। अबू बकर सिद्दीक ये तो नहीं आख्या मैनू हवाला विखाओ, अबू बकर सिद्दीक ये तो नहीं आख्या मैनू लैके चलो हजूर को, मैं हवाला वेखना चाहना। उन्हें एक जनाब इश्क किया, प्यार किया, इश्क उन्हें ऐसा किया है कि अन्ने वाह इश्क किया, पुछ के नहीं किया कि दसो मैं पुछ के करा है जी, मैं इश्क करना चाहना, मैं हजूर को पुछ के करा। उन्हें है जी हजूर की जुबान तो जेडे लफज निकल गए ने वो झूठे हो सकते नहीं। ना फरमाया अगर हजूर की जुबान जो सुने ने हक है, हजूर ने सच फरमाया है, अल्लाह ने मेरे नबी नू सच्चा बना के दुनिया ते भेजा है। ठीक है, लिहाजा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी वसी है कि कोई बंदा बयान करता रहे पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है, शान खत्म हो सकती नहीं। लिहाजा रब तआला दी बारगाह दुआ अल्लाह ताला सानू इस ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए।